संभल का सच सामने आ गया है। हिंसा की सच्चाई सामने आ गई है। संभल में आजादी के बाद 15 दंगों की वजह क्या है, इसकी पूरी सच्चाई 450 पन्नों की एक रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को संभल जिले में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में गठित कमेटी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दंगा करने के लिए बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था, हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बार बार दंगों की वजह से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ 15% हिंदू बचे हुए हैं, जबकि आजादी के वक्त संभल नगर पालिका में 45% हिंदू थे। दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी बदल दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अब सियासी गलियारे का तापमान भी खूब चढ़ा हुआ है। इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में नफरत की आग किसने लगाई? 24 नवंबर 2024 को कहां से आए दंगाई? किसके इशारे पर हिंसा भड़की? किसने दंगे की साजिश रची? ऐसे कई सवालों का जवाब 450 पन्नों की रिपोर्ट में है। संभल हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है, जिसमें दावा किया गया है दंगा करने के लिए बाहरी उपद्रवियों को बुलाया गया था। योजना के तहत हिंदुओं को निशाना बनाने की साजिश थी, लेकिन हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी के कारण बड़ी घटना टल गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में संभल में बार बार दंगे के पीछे की वजह भी बताई गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आजादी के बाद से 15 दंगे संभल में हो चुके हैं। दंगों की वजह से संभल में हिंदू आबादी कम होती गई। आजादी के वक्त संभल में 45% हिंदू आबादी थी, अब संभल में सिर्फ 15% हिंदू आबादी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने जिले की डेमोग्राफी बदली। दंगों में सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी गलियारा तपने लगा। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। संभल हिंसा की रिपोर्ट पर सियासी तनातनी बढ़ गई। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासी तलवारें खिंच गई, लेकिन सियासत के बीच संभल को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है, वो हैरान करने वाली है। जांच रिपोर्ट में संभल को आतंकी संगठनों की शरण स्थली बताया गया है। अलकायदा और हजरत उल मुजाहिदीन जैसे संगठनों का सक्रिय नेटवर्क होने की बात कही गई है। अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित मौलाना आसिम उर्फ सना उल हक का नाम भी संभल से जुड़ा बताया गया। इसके अलावा अवैध हथियारों और नशे के गिरोहों के सक्रिय होने की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट को 3 सदस्यीय जांच समिति ने तैयार किया है। जांच के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस ए.के. जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे और इन तीनों ने लंबी पड़ताल के बाद रिपोर्ट तैयार की है, जिसे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया गया। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। योगी सरकार इस रिपोर्ट को देख रही है। इस रिपोर्ट को पहले कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा और कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा सत्र के दौरान इसे सदन में रखा जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट में हुए दावों ने यूपी से लेकर दिल्ली तक खलबली मचा दी है, सियासी तपिश बढ़ा दी है। हालांकि अब सवाल है, आखिर संभल में हिंदुओं को टारगेट कौन कर रहा था? डेमोग्राफी में बदलाव की साजिश कौन रच रहा था? कौन संभल का माहौल बिगाड़ रहा था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
तो वहीं संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को लेकर अब समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने क्या कुछ कहा है, एक बार वो भी सुनवा देते हैं आपको। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद रमाशंकर जी हैं, रमाशंकर राजभर जी हैं। सर, सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल ये है कि संभल मामले को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और वो रिपोर्ट अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचा दी गई है, पेश कर दी गई है। उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि पहले आज़ादी के वक्त जो हिंदुओं की आबादी थी या तो क्या जनसंख्या थी 45% के आसपास थी, अब वो घटकर 15 से 20% हो गई है। कौन रोक रहा है हिंदुओं को बढ़ाए जनसंख्या? ये भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित एजेंडा। अब देश इसका नोटिस नहीं ले रहा है। आपको बता दूं, देश में पिछले एक महीने से एक ही चीज देश के लोगों ने नोटिस में लिया है, वोट चोरी। वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए ये तरह तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे, जांच रिपोर्टें आती रहेंगी। संभल में आज चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, आप पता कर लीजिए, पूरे देश में जो अवसर प्राप्त लोग हैं उनके वहाँ जनसंख्या घटी है। जो अवसरहीन लोग हैं उनके वहाँ जनसंख्या बढ़ी है। आप चले जाइए, IAS, PCS या जो भी अवसर लोग हैं, बच्ची हो या बच्चा 1 से 2 पैदा करके, चाहे हिंदू हैं मुसलमान हैं, वो जनसंख्या का मतलब समझते हैं। लेकिन जो अवसर विहीन आदमी है वो जनसंख्या का मतलब नहीं समझता, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है। वो सबके पॉपुलेशन को आप देख लीजिए, 7-7 बच्चे, 8-8 बच्चे, 4-4 बच्चे, 9-9 बच्चे हो जाते हैं। जब तक तो संभल की जो घटना है वह इसी समय लाई जाएगी, अब अभी नहीं आएगी। अभी देखिए, अभी ये सारे ज्यों क्योंकि देश तो नोटिस ले लिया वोट चोरी, ध्यान भटकाने के लिए संभल जैसे बहुत सी रिपोर्ट आएंगी, और लेकिन उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। जो कानून को कार्रवाई करनी है, जो संविधान को कार्रवाई करना है, भारतीय जनता पार्टी अपने आदत में सुधार लाए, क्योंकि अब देश जाग चुका है। संविधान की परिभाषा, कानून को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर पेश न करे, यह भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने जा रहा है अगले कुछ चुनाव में। इस रिपोर्ट में एक और बात का खुलासा है जो सूत्रों से खबरें निकल कर आ रही है। उसमें ये कहा गया है कि जो वहाँ के सांसद है बर्क, उन पे आरोप लगाया गया है कि वो जो नमाजी है, वहाँ जो नमाज पढ़ रहे थे मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनको भड़काने का काम उनकी तरफ से किया गया है। अब देखिए, यह सरकार किस पर क्या आरोप लगा देगी। 30 लाख आबादी के लोग, और अभी 6 महीना पहले उन्हें सांसद बनाते हैं। हिंदू मुस्लिम हर जात बिरादरी के लोग, सब लोग मिलकर उन्हें सांसद बनाते हैं। आपको विश्वास है कि वो किसी एक धर्म के बारे में कोई उन्मादी भाषण कर सकते हैं? कोई भी नेता कर सकता है क्या? तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मसले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद दरअसल नरेश बंसल ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। सर, संभल को लेकर रिपोर्ट पेश की गई है, योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट दे दी गई है, कमेटी बनाई गई। रिपोर्ट में खास तौर पर इसका जिक्र किया गया कि पहले हिंदू समुदाय जो था वो 45% के आसपास था, अब घट के 15% हो गया है। बहुत ही चिंताजनक है, खतरनाक है, देश के लिए एक चेतावनी है। और संभल का तो जो सामने आया ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ज़िले हैं जहां पर विभिन्न कारणों से डेमोग्राफी बदली है। मैं उत्तराखंड से आता हूं, वहां पर हल्द्वानी, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, देहरादून, कोटद्वार आदि स्थानों पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या का परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक कि पहाड़ के ज़िलों में भी वर्ग विशेष की जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जो वहाँ के शांति बनाए रखने में बाधक हो सकती है।
दूसरी रिपोर्ट में ये भी जिक्र किया गया है कि जो नमाजी या जो नमाज उस वक्त पढ़ रहे थे जब संभल में दंगे हुए थे, उसमें जो वहाँ के सांसद थे समाजवादी पार्टी के वर्ग, उनकी बड़ी भूमिका है दंगे को भड़काने को लेकर, ये भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। ये रिपोर्ट में आया है, जांच का विषय है, कानून अपना काम करेगा, उनकी भूमिका है तो कानून को सजा देनी चाहिए। सर, लगातार इस तरह की वारदातें लगातार अलग जगह होती हैं और कई जो सर्वे हैं या तो रिपोर्ट भी कहा जाता है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है, तो क्या इसको लेकर बीजेपी कुछ काम करेगी? अब ये तो क्या काम करेगी पार्टी तय करेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस कानून के पक्ष में। सर, एक आखिरी सवाल, हरिहर मंदिर को लेकर भी प्रमाण वहाँ पे मिले हैं, इस रिपोर्ट में जिक्र हुआ है सर। ये तो बहुत सारे जहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ सब जगह जानबूझ करके, एक समय था ऐसा जब हिंदू को अपमानित करना, हिंदू को पददलित करना, हमेशा के लिए उसको अपमानित करने के लिए उनके देवी देवताओं को, मंदिरों को तोड़कर वहाँ पर दूसरे स्थान बनाए गए। यहाँ तक कि सीढ़ियों में मूर्तियाँ लगाई गई जिससे उन पर पाँव रख कर लोग जाएं। ये केवल एक षड्यंत्र का हिस्सा था। अब वो नकाब उस पर से उतर रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब ठीक ठाक होगा। धन्यवाद सर न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। आगे बढ़ते